हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 1 दिसंबर से 16 दिसंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। और इस वीडियो में कुल 97 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप फ्रेंड्स कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हो तो उसमें करंट अफेयर्स के प्रश्न रहते ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और फिर इस तरह के वीडियो को आप देख पाएंगे और पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और काफ़ी सारे वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड आसानी पूर्वक कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ध्यान आकर्षित करते हैं। पहला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किन कंपनियों के साथ कोविड-19 वैक्सीन कोविडशील्ड के लिए साझेदारी की है? कौन सी वैक्सीन? कोविडशील्ड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ग्लोबल फार्मा जॉइंट एस्ट्राजेनेका के साथ। कौन से इंस्टीट्यूट पूछे तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर है। अगला, जापान का स्पेस क्राफ्ट एस्टेरॉयड मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर किस तारीख को वापस लौटे? किस तारीख का? 6 दिसंबर 2020। और यह कौन सा देश के थे फ्रेंड्स? जापान का। देख सकते हैं, तारीख पूछे तो 6 दिसंबर 2020 को। अगला, राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम ने बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए कौन सी कंपनी के साथ देश के सबसे बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? लार्सन एंड टूब्रो के साथ। अगला प्रश्न है, फीफा की फाइनल रैंकिंग 2020 की लिस्ट में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? कौन सा? बेल्जियम। अगला प्रश्न है, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात के अपने किस समकक्ष के साथ अभी हाल ही में विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा किया है? शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा किए हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किन्हें भारतीय आईटी उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता था? फकीर चंद कोहली को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अगला, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए थाराव चंद्र गोहलत ने किन सुविधाओं का उद्घाटन किया? गरिमा गृह और नेशनल पोर्टल का, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए। ठीक है। अगला, कौन सा देश वर्ष 2020 के लिए फीफा रैंकिंग के शीर्ष 10 देशों में अपनी जगह बनाने में असफल रहा है? कौन सा देश? जर्मनी देश, शीर्ष 10 देशों में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, भारत ने कब तक अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? कब तक? 31 दिसंबर 2020 तक, अंतिम तक। अगला, कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा तलाश किए जाने वाले शब्द के तौर पर किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया? कौन सा? क्वारंटाइन को। और किसके अनुसार? कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया क्वारंटाइन को। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सी प्रणाली की अवधि बढ़ाकर 24/7 कर दिया है? आरटीजीएस का, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट प्रणाली का, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट प्रणाली। क्लियर है। अगला, भारत सरकार की एमएसएमई के क्षेत्र में रोजगार के कितने अवसर पैदा करने की योजना है? कितने? 5 करोड़ रोजगार के अवसर। कौन से क्षेत्र में? एमएसएमई के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, होरासिस एशिया मीटिंग 2020 के दौरान एशिया और दुनिया से कितने प्रमुख राजनीतिक नेता और कारोबारी एकत्रित हुए? 400 से अधिक राजनेता और कारोबारी एकत्रित हुए। कहाँ हुए? होरासिस एशिया मीटिंग में। अगला है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने दिल्ली कैंट में कौन से अस्पताल में आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाकर 500 कर दी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल में।
अस्पताल में आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाकर कितना कर दिया? 500 कर दिया। डैश करके क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला, भारत में अप्रैल से सितंबर 2020 में 8.30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ कौन सा देश शीर्ष स्थान पर कायम है? कौन सा देश? सिंगापुर। अगला प्रश्न, भारत में वित्त वर्ष 2020 से 21 की पहली छमाही में विदेशी निवेश 15% बढ़कर कितने डॉलर हो गया? 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। कौन सी पहली छमाही में? और यह विदेशी निवेश कितना परसेंट से? 15% से बढ़कर 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो चुका है। अगला है, खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलेगी? कितने? 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोलेगी। अगला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ग्लोबल फार्मा जॉइंट एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर किस कोविड वैक्सीन के लिए साझेदारी किया? इस तरह के क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट में वह है कोविशील्ड। ठीक है, किसी तरह भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, यह ध्यान में लेके चलिएगा। आगे, भारत ने वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज किया? 7.5% का। अगला, भारत की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी हर साल रूस से के स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन की 100 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करेगी, वह है हेटेरो। भारत की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी हर साल रूस के स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन की 100 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करेगी, वह है हेटेरो। क्लियर है। अगला है, भारतीय नौसेना ने 1 दिसंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में किसके नेवल वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और कहाँ किया फ्रेंड्स? बंगाल की खाड़ी में। जगह पूछे तो बंगाल की खाड़ी में, और समय पूछे फ्रेंड्स तो 1 दिसंबर 2020 को। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, डीआरडीओ ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता को मौजूदा 298 किलोमीटर से बढ़ाकर कितने किलोमीटर कर दिया? पहले इसकी क्षमता था 298, अब हो गया 450 किलोमीटर। अगला है, कौन सी लघु फिल्म को 93वें अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है? कौन सी लघु फिल्म को? शेमलेस। कितने अकादमी? तो 93वें अकादमी पुरस्कार में। ठीक है। अगला, विवाह में पारदर्शिता के लिए कौन सा राज्य कानून लाने की योजना बना रहा है? विवाह में पारदर्शिता के लिए कौन सा राज्य? आसाम राज्य कानून लाने की योजना बना रहा है। अगला है, ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन की मारक क्षमता जो पहले 290 किलोमीटर थी, वह कितने किलोमीटर बढ़ा दी गई है? 400 किलोमीटर। इससे रिलेटेड देखें फ्रेंड्स, एक प्रश्न देख चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। अगला, भारत ने एक एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का परीक्षण किया है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 को किस वर्ष तक सेना में शामिल किया जा सकता है? कब तक? वर्ष 2022 तक शामिल किया जा सकता है। अगला प्रश्न, भारत सरकार से बजटीय सहायता के तौर पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के लिए कुल नगद प्रवाह कितने करोड़ रुपए है? कितने हैं? 10,736 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, किस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया है? किस राज्य ने? उत्तराखंड राज्य ने। कौन से जानवरों के लिए? तो छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया है। अगला, कौन सा राज्य ने एक मुफ्त में बिजली बिल निपटान योजना 2020 शुरू किया है? कौन सा राज्य ने? गोवा राज्य ने।
अगला प्रश्न, स्पेन के टेनिस खिलाड़ी एनरिक लॉपेज पर 2017 में मैच फिक्स करने के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया? 8 साल का। अगला, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने 8वीं से 12वीं तक के बच्चे छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए मुफ्त टैबलेट देने का घोषणा किया है? कौन सा राज्य सरकार ने? हरियाणा राज्य सरकार ने। कौन से बच्चों को? 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को। अगला प्रश्न, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है फ्रेंड्स 2 दिसंबर को। अगला, कौन से देश की सरकार ने घोषणा किया है कि वह लोगों को मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक प्रदान करेगी? कौन से देश की सरकार ने? बांग्लादेश की सरकार ने। कितने करोड़ फ्रेंड्स? 3 करोड़ खुराक। अगला, फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में जो कंपनी प्रथम स्थान पर पहुंच गई वह क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला है, कौन से भारतीय खिलाड़ी सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया है? कौन से भारतीय खिलाड़ी? विराट कोहली। अगला प्रश्न, विश्व दिव्यांग दिवस किस दिन मनाया जाता है? विकलांग या दिव्यांग दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 3 दिसंबर को। अगला, कौन से देश के पूर्व प्रधानमंत्री और मीर जफरुल्लाह खान जमाली का 2 दिसंबर 2020 को 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? पाकिस्तान देश का। वर्ष पूछे फिर तो 76 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना प्रत्येक वर्ष झंडा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है या मनाती है? 7 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष झंडा दिवस मनाया जाता है किसके लिए? भारतीय सेना। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पूरे विश्व में मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, कौन से देश ने अगले 10 वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण पर सहयोग के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन से देश ने? अमेरिका देश ने। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण पर सहयोग के लिए कौन से देश के साथ फ्रेंड्स? तो भारत के साथ। क्लियर है? 2-3 क्वेश्चन एराइज हो रहे हैं। अगला है, कौन सी राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया? कौन से राज्य की कैबिनेट? महाराष्ट्र राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने का प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दिया है। अगला है, आंध्र प्रदेश राज्य का एक्वाकल्चर सेक्टर राज्य की अर्थव्यवस्था में कितनी राशि का वार्षिक योगदान देता है? यह देता है फ्रेंड्स लगभग 50,660 करोड़ रुपए का। क्लियर है? अगला प्रश्न, भारत ने 2 दिसंबर 2020 को संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक कौन से देश के साथ आयोजित की थी? कौन से देश? सूरीनाम के साथ। और यह कौन सी बैठक थी? यह 7वीं बैठक थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे, भारत के किस राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? भारत के किस राज्य की विधानसभा ने? आंध्र प्रदेश के विधानसभा ने अपने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित कर दिया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए द्वारे सरकार कार्यक्रम शुरू किया है? पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए द्वारे सरकार योजना शुरू किया। अगला प्रश्न, भारत के कौन से न्यायालय ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के सभी पुलिस स्टेशनों और कार्यालयों में अनिवार्य तौर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है? किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 24 नवंबर 2020 को किस पहल का अनावरण किया है? सहकार प्रज्ञा पहल का। कब किया फ्रेंड्स? 24 नवंबर 2020 को। किसने किया? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। और इनका नाम है सहकार
प्रज्ञा पहल। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने देश के सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन टीका देने का घोषणा किया है? कौन से देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने? फिनलैंड के। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से देश के वैज्ञानिकों ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है फ्रेंड्स चीन ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से बैंक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ रुपए का योगदान करने का निर्णय लिया है? किसने? भारतीय स्टेट बैंक ने। अगला, कौन से राज्य के पूर्व मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है? राजस्थान के। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मेट्रो प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है? आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट का। अगला प्रश्न, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा कौन से मंत्रालय ने आयुष के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु निर्यात संवर्धन परिषद गठित करने को लेकर मिलकर काम करने का निर्णय किया है? आयुष मंत्रालय ने। अगला प्रश्न, शाकिर ग्रांड प्री बहरीन फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर कौन बन गए? जेहान दारवाला। अगला प्रश्न, भारत के कौन से राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? कौन से राज्य में? पश्चिम बंगाल राज्य में पहला टायर पार्क। अगला, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 7 दिसंबर को। अगला प्रश्न, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर को सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? अतुल वासन को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, कौन से देश के ऑलराउंडर खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया? कौन से देश के? न्यूजीलैंड देश के ऑलराउंडर खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया। क्लियर है? अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 2 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया? किस राज्य के? अरुणाचल प्रदेश राज्य के कीवी को। अगला, पहली बार ध्वनि की गति से तेज विमान उड़ाने वाले अमेरिकी वायुसेना के किस पूर्व पायलट का 97 साल की उम्र में निधन हो गया? चक ईगर का। वह कौन सा देश है जिसने अमेरिका की ट्रैवल कंपनी ट्रिप एडवाइजर के ऐप समेत 105 ऐप्स को ऐप स्टोर से हटा दिया है? चीन देश ने। कितने ऐप्स? 105 ऐप्स को ऐप स्टोर से हटा दिया। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का CEO नियुक्त किया गया? अनिल सोनी को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का CEO नियुक्त किया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर 2020 को किस मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण काम को वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है? किसका? आगरा मेट्रो परियोजना का। थोड़ा सा भिन्न प्रश्न है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा। अगला, हाल ही में भाजपा के किस नेता को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया? भाजपा के किस नेता को? सुशील मोदी को। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 8 दिसंबर को। अगला, वह कौन सा देश है जो चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया? दूसरा देश बन गया फिर चीन। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का RBI ने, और यह कहाँ है फ्रेंड्स? महाराष्ट्र में स्थित है कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का।
इसका लाइसेंस रद्द कर दिया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई बैग पॉलिसी जारी की है जिसमें बैग का भार कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होगा? 5 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा। किसके अनुसार? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार। अगला प्रश्न है, किस पत्रकार लेखक को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजकमल झा को। अगला प्रश्न है, वह देश जिसमें कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक नया संपत्ति कानून पास किया जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर एक खास टैक्स लगाया जाएगा, वह है अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है, भारत और कौन सा देश ने एक विशेष कार्यबल गठित करने का निर्णय लिया है जो कतर निवेश प्राधिकरण को भारत में निवेश के लिए और सुविधा प्रदान करेगी? भारत और कौन सा देश ने? कतर देश ने एक विशेष कार्यबल गठित करने का निर्णय लिया है जो कतर निवेश प्राधिकरण को भारत में निवेश के लिए और सुविधा प्रदान करेगा। अगला, भारत और कौन सा देश के विदेश कार्यालयों के बीच 16वें दौर की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई? भारत और इजराइल देश के विदेश कार्यालयों के बीच 16वें दौर की, कौन से दौर? 16वें दौर की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई। अगला प्रश्न, फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? किसे? एंजेला मार्केल को। अगला, हाल ही में कौन से देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया? कौन सा देश ने? चीन देश ने कृत्रिम सूर्य का। क्लियर है? अगला, चीन और नेपाल ने 30 सदस्यों वाले सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर बढ़कर कितनी हो गई? 8,848.86 मीटर हो गई है। ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, पूछ सकते हैं क्वेश्चन ये, ठीक है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में साल 2024 में होने वाले खेलों में किस खेलों का आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है? 2024 में होने वाले खेलों में किस खेलों को? ब्रेक डांस को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। अगला, केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का खर्च करने की मंजूरी दे दिया है? 1584 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश भर में कितने राज्यों ने वन नेशन वन कार्ड सुधार योजनाओं को पूरा कर लिया है? कितने राज्यों ने? 9 राज्यों ने वन नेशन वन कार्ड सुधार योजनाओं को पूरा कर लिया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की भागीदारी गारंटी प्रणाली पीजीएस के तहत संपूर्ण किस केंद्र शासित प्रदेशों को एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया? लक्षद्वीप को। अगला प्रश्न है, ओडिशा में पर्यटन विभाग ने कितने स्थानों पर अपने महत्वपूर्ण इको रिट्रीट कार्यक्रम का शुभारंभ किया? कितने स्थानों पर? 5 स्थानों पर अपने महत्वपूर्ण इको रिट्रीट कार्यक्रम का शुभारंभ किया ओडिशा सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय टीम के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से संन्यास लेने का घोषणा किया है? पार्थिव पटेल ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में इटली के किस स्टार फुटबॉलर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? पाओलो रोजी का। कितने उम्र में? तो 64 वर्ष की उम्र में, और यह फुटबॉलर से संबंधित है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। क्लियर है?
अगला, चीन ने विश्व भर के विभिन्न देशों के कितने ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। अभी हम लोग देखें फ्रेंड्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन 105 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के अमीर शेख नवाब अल अहमद अल सबाह ने शेख सबा अल खालिद अल सबा को प्रधानमंत्री के रूप में से नियुक्त किया है? कौन सा देश? किस देश के? कुवैत देश के। अमीर शेख नवाब अल अहमद अल सबा ने शेख सबा अल खालिद अल सबा को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। क्लियर है। अगला, वॉलमार्ट ने किस देश से वर्ष 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने का घोषणा किया? भारत देश से। कब तक? 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने का घोषणा किया है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 11 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, हाल में भारतीय मूल के किस सांसद को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस सीपीसी के अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया गया है? प्रमिला जयपाल को। अगला प्रश्न है, भारत और कौन से देश ने द्विपक्षीय बबल समझौते के तहत एक दूसरे के लिए विमान सेवाएं शुरू करने का फैसला किया है? भारत और नेपाल दोनों देश ने। अगला, आईसीसी की ओर से जारी ताजा वनडे रैंकिंग में जो 2 भारतीय बल्लेबाज पहले एवं दूसरे स्थान पर काबिज हैं वह कौन कौन है? पहले स्थान पर है विराट कोहली और दूसरे पर है रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू किया? किस बैंक ने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। कौन सा योजना? आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह आयोजित किया जाएगा फ्रेंड्स सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना गया? जेना बॉल्ड्रिज को। तो फ्रेंड्स यह थे। और एक प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस 2020 के लिए विषय क्या था? क्या था? फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। तो फ्रेंड्स यह थे 97 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और सपोर्ट भी करते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।